रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गिरफ्तारी या फिर 30 दिन हिरासत पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद जाएगा। 5 साल से ज्यादा सजा वाले अपराध में लागू होगा। सरकार बिल लाई, विपक्ष का विरोध, जेपीसी को भेजा। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में इससे संबंधित 3 बिल पेश किए। तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की है। दरअसल दोस्तों विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके। कांग्रेस, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया। इस पर अमित शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजने की बात कही। ये तीनों बिल अलग अलग इसलिए लाए गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्यों के लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम हाउस में हमला, सिर पर चोट आई। आरोपी गुजरात का, दावा बंगले की रेकी की सीसीटीवी में भी दिखा। जी हां दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह मुख्यमंत्री आवास में जनसुनवाई के दौरान हमला कर दिया गया। दिल्ली सीएम ऑफिस ने बयान में कहा कि आज जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पर हमला किया। उसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया, पूछताछ की जा रही है। वहीं दोस्तों दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा, वे मेज के कोने से टकरा गई, सिर पर चोट आई। मीडिया में चल रही थप्पड़ वाली बात गलत है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रैपिडो पर सीसीपीए ने लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना, लोगों को रिफंड देने का भी दिया आदेश। जी हां दोस्तों, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर भारी जुर्माना लगाया है और इसके साथ ही कंज्यूमर्स को रिफंड देने का भी आदेश दिया है। दरअसल दोस्तों कंपनी पर यह जुर्माना भ्रामक विज्ञापन चलाने के कारण लगाया गया है। राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो ने गारंटीड ऑटो और 5 मिनट में ऑटो या 50 रुपए पाए जैसे मिसलीडिंग एड चलाए थे, जिस कारण कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीसीपीए ने बताया कि यह विज्ञापन 120 से ज्यादा शहरों में कई भाषाओं में 548 दिन यानी कि लगभग 1.5 साल तक चले थे, जिससे इनका भ्रामक प्रभाव और बढ़ गया। जून 2024 और जुलाई 2025 के बीच रैपिडो को 1200 से ज्यादा उपभोक्ता शिकायतों का सामना करना पड़ा, जिनमें से आधे का समाधान नहीं हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका बोला भारत पर प्रतिबंध का मकसद रूस पर दबाव बनाना है, इससे यूक्रेन जंग रोकने में मदद मिलेगी। भारत पर अब तक 50% टैरिफ लगाया। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने मंगलवार को इसकी पुष्टि कर दी। दरअसल दोस्तों इससे पहले तक ट्रंप प्रशासन रूस से तेल लेने पर भारत के खिलाफ की गई आर्थिक कार्रवाई को पेनल्टी या टैरिफ बता रहा था। ट्रंप ने भारत पर अब तक कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसमें 25% रेसिप्रोकल यानी कि जैसे को तैसा टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25% पेनल्टी है। रेसिप्रोकल टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो गया है, जबकि पेनल्टी 27 अगस्त से लागू होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, डेयरी एक्सपोर्ट में 80% का जबरदस्त उछाल आया। जी हां दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल दोस्तों भारत दुनिया के लिए डेयरी उत्पादों का एक बड़ा सप्लायर बन चुका है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने डेयरी उत्पादों के निर्यात में 80% की ऐसी छलांग लगाई जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये आंकड़े न सिर्फ भारत की आर्थिक ताकत को दिखाते हैं बल्कि हमारे करोड़ों किसानों की मेहनत को भी सलाम करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अजीत आगरकर बोले जायसवाल टीम में नहीं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरेश को मौके का इंतजार करना होगा, हम चाहते हैं बुमराह सभी बड़े मैच खेले। जी हां दोस्तों, भारतीय चयनकर्ता अजीत आगरकर ने कहा कि जायसवाल का भारतीय टीम में नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अजीत ने यह बात यशस्वी जायसवाल का चयन नए होने के सवाल पर कही। दरअसल दोस्तों 23 साल के मुंबई के इस युवा ओपनर को रिजर्व प्लेयर की सूची में रखा गया है। मंगलवार को एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान करते हुए पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जायसवाल जैसे खिलाड़ी टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं। अभिषेक शर्मा थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेता है। उन्होंने श्रेयस अय्यर के चयन पर कहा कि उसे अपने मौके का इंतजार करना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इन्वेस्टिंग शुरू करनी है यार, लेकिन थक गई हूँ ये यूट्यूब पर सीख कुछ समझ ही नहीं आता। एंड दीज ऐप जान लेते हैं अगली खबर। रूस बोला हमारे कच्चे तेल का कोई विकल्प नहीं, भारत को 5% डिस्काउंट दे रहे, अमेरिका के दबाव को गलत बताया। जी हां दोस्तों, रशियन ऑयल खरीदने के चलते भारत पर बनाए जा रहे अमेरिकी दबाव को रूस ने गलत बताया है। सीनियर रूसी डिप्लोमेट रोमन बाबुश्किन ने कहा कि भारत इस बात को समझता है कि तेल आपूर्ति को बदलने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि रूसी तेल भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। भारत के लिए रूसी कच्चे तेल पर डिस्काउंट लगभग 5% है। रोमन बाशुकिन ने कहा कि भारत के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन हमें भारत के साथ अपने संबंधों पर विश्वास है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, सरकार ला रही है दिल्ली मित्र ऐप, अब सीधे शिकायत कर सकेंगे दर्ज। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने आम लोगों की सहूलियत के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, अब दिल्ली के नागरिक अपनी शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंचा पाएंगे और इसके लिए उन्हें किसी दफ्तर के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। दरअसल दोस्तों, दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली मित्र नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने का फैसला किया है, जिसके जरिए लोग घर बैठे अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। ये ऐप लोगों की जिंदगी को और भी आसान बना देगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ताजमहल तक पहुंचा यमुना का पानी, सीतापुर में प्राइमरी स्कूल घाघरा नदी में समाया, फर्रुखाबाद में 100 गांव डूबे। जी हां दोस्तों, लखनऊ बलिया समेत यूपी के 5 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। सीतापुर में घाघरा नदी उफान पर है। बुधवार सुबह शंकुलपुरवा ग्राम पंचायत का प्राइमरी स्कूल 7 सेकंड में नदी में समा गया। इस स्कूल में 146 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। वहीं दोस्तों, फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेखा गुप्ता पर अटैक करने वाले पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज, पुलिस मांगेगी 7 दिन की रिमांड। जी हां दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बुधवार को जनसुनवाई कर रही थी, तभी एक व्यक्ति अचानक आया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक भारी वस्तु फेंक दी, जिसके चलते रेखा गुप्ता जमीन पर गिर गई। इतना ही नहीं, आरोपी ने उन्हें थप्पड़ भी मारा और गालियां भी दी। फिलहाल हमला करने वाले शख्स को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। साथ ही आरोपी पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईफोन 17 के सभी मॉडल भारत में बन रहे। अभी अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन मेड इन इंडिया। जून तिमाही में 2.39 करोड़ आईफोन बने। जी हां दोस्तों, एप्पल अपने अपकमिंग मॉडल आईफोन 17 के सभी स्मार्टफोन भारत में ही बना रही है। ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। अगर ऐसा होता है तो यह पहला मौका होगा जब प्रीमियम और प्रो वर्जन सहित सभी नए आईफोन वेरिएंट की मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत से ही भारत में होगी। दरअसल दोस्तों, एप्पल का यह कदम चीन पर निर्भरता को कम करने और टैरिफ से बचने वाले रणनीति का हिस्सा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता, प्रधानमंत्री और सीएम को हटाने वाले बिल पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन। जी हां दोस्तों, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक को 30 दिन की हिरासत में रहने पर उन्हें हटाए जाने को लेकर बिल पेश किया, जिसे विपक्ष के विरोध के बाद संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेज दिया गया है। इस बिल पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। दरअसल दोस्तों, थरूर ने कहा कि मैंने अभी तक इस विधेयक को पढ़ा नहीं है, लेकिन शुरुआती तौर पर मुझे इस बिल में कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है। दोषी व्यक्तियों को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप 30 दिन जेल में बिताते हैं तो आप क्या मंत्री बने रह सकते हैं? चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब गंगरेट जलमग्न, कुल्लू में फ्लैश फ्लड।